नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक शानदार क्लास में। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की जलवायु। राजस्थान के जो भूगोल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उसमें हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रखे हैं। वो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। जलवायु की 2-3 क्लास पहले हो चुकी है। आगे आज लेने वाले हैं हम एक नई क्लास, जिसमें हम पढ़ रहे हैं जलवायु का वर्गीकरण। देखिए, हमने कोपेन का वर्गीकरण देख लिया। आज हम देखने वाले हैं थॉर्नथ्वेट का वर्गीकरण। राजस्थान की जलवायु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं थॉर्नथ्वेट का जलवायु वर्गीकरण। जलवायु वर्गीकरण। देखिए, थॉर्नथ्वेट का जो जलवायु वर्गीकरण है, ये व्यक्तिगत तौर पे देखें तो राजस्थान के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में सवाल आते हैं। त्रिवार्ताक से ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, कोपेन से पूछे जाते हैं और थॉर्नथ्वेट से पूछे जाते हैं। देखिए, इनके द्वारा सर्वप्रथम ये वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया गया है? सर्वप्रथम 1931 में। सर्वप्रथम इन्होंने जो वर्गीकरण दिया वो 1931 ईस्वी में दिया, लेकिन संपूर्ण विश्व में ये लागू नहीं हुआ। कहाँ पर लागू हुआ? उत्तरी अमेरिका में ये लागू हुआ। तो जब थॉर्नथ्वेट ने सर्वप्रथम जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, वो 1931 में किया और वो सिर्फ उत्तरी अमेरिका में लागू हुआ। ये पूरे विश्व में लागू कब हुआ भाई? 2 साल बाद 1933 से थॉर्नथ्वेट महोदय ने यह वर्गीकरण संपूर्ण विश्व में लागू किया। संपूर्ण विश्व में लागू किया। कब किया? 1933 में। इसके बाद इसमें एक परिवर्तन हुआ भाई। वो कब हुआ? 1948 में इस वर्गीकरण में संशोधन हुआ। तो ये 3 चीजें, ये फैक्ट है, ये शुरुआत में आपको याद रखना है। थॉर्नथ्वेट महोदय ने सर्वप्रथम ये वर्गीकरण 1931 में प्रस्तुत किया। उस समय ये सिर्फ उत्तरी अमेरिका में लागू हुआ। 2 साल बाद जब 1933 में इन्होंने संपूर्ण विश्व में इस जलवायु वर्गीकरण को लागू किया और 1948 में ये जो है इसमें संशोधन प्रस्तुत किया। तो ये 3 बातें इसमें जरूर ध्यान रखोगे। आगे देखिए, उन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया, लेकिन आधार क्या माना? थॉर्नथ्वेट महोदय ने आधार माना वर्षण प्रभावितता और तापीय दक्षता। इन दोनों को आधार मानते हुए एक इंडेक्स का निर्माण किया, या इन दोनों को आधार मानते हुए विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया। देखिए, वर्षण प्रभावितता को काम में लेते हुए या इसको आधार मानते हुए विश्व के जो जलवायु प्रदेश है उनको 5 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा भाई? 5 भागों में बांटा, जिनको जो है अंग्रेजी वर्णमाला उनके बड़े अक्षरों से इनके द्वारा प्रदर्शित किया गया। अंग्रेजी के 5 बड़े अक्षर इन्होंने काम में लिए। ABCDE वर्षण प्रभावितता के आधार पर विश्व की जलवायु को 5 भागों में इन्होंने बांटा। 5 जलवायु प्रदेश निर्धारित किए। अब देखिए, ए का मतलब इनके द्वारा क्या दिया गया? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र या तर जलवायु प्रदेश। ए का मतलब इन्होंने दिया अति आर्द्र या तर जलवायु प्रदेश। बी का मतलब इन्होंने दिया आर्द्र जलवायु प्रदेश। सी का मतलब इन्होंने दिया उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। डी का मतलब इन्होंने बताया अर्ध शुष्क प्रदेश या अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। और ई का इन्होंने शुष्क जलवायु प्रदेश के तौर पे निर्धारण किया। तो ये 5 अक्षर है यार, याद रखोगे। वर्षण प्रभावितता के आधार पर विश्व की जलवायु को 5 भागों में निर्धारित किया, जिनको अंग्रेजी वर्णमाला के 5 बड़े अक्षरों के द्वारा दर्शाया गया। ABCDE। ये ए का मतलब इन्होंने अति आर्द्र या
स्तर जलवायु प्रदेश जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। बी का मतलब आर्द्र, सी का मतलब उपाद्र, डी का मतलब अर्धशुष्क और ई का मतलब शुष्क जलवायु प्रदेश। इसी प्रकार इन्होंने तापीय दक्षता को आधार मानते हुए विश्व जलवायु प्रदेशों को 6 भागों में बांटा, जिनको अंग्रेजी वर्णमाला में इस तरीके से इनके द्वारा निर्धारित किया गया। अंग्रेजी वर्णमाला और ये विशेष एक चिन्ह इन्होंने काम में लिया। ये जो है ये तापमान को दर्शाता है, तापीय दक्षता को दर्शाता है। इस आधार पर इन्होंने ये 6 जलवायु प्रदेश निर्धारित किए। एक का मतलब इन्होंने बताया उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश, उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश। बी देश का मतलब इन्होंने जो बताया वो बताया मध्य तापीय जलवायु प्रदेश। सी देश का मतलब इन्होंने बताया अल्प तापीय प्रदेश या अल्प तापीय जलवायु प्रदेश। डी का मतलब इन्होंने बताया टेगा तुल्य जलवायु। ई का मतलब इन्होंने बताया टुंड्रा तुल्य। और एफ का मतलब बताया इन्होंने हिमाच्छादित जलवायु प्रदेश। तो ये याद रखोगे भाई। देखिए पुनः देख लेते हैं। थॉर्नथ्वेट-मोदिया ने 1931 में जलवायु का वर्गीकरण दिया जो सिर्फ उत्तरी अमेरिका में लागू हुआ। 1933 में इन्होंने संपूर्ण विश्व में उसको लागू किया और एक संशोधन प्रस्तुत किया जो 1948 में आया। इन्होंने आधार माना वर्षण प्रभाविता और तापीय दक्षता को। वर्षण प्रभाविता के आधार पर विश्व की जलवायु प्रदेशों को 5 भागों में बांटा, जिसे अंग्रेजी वर्णमाला के 5 बड़े अक्षरों से दर्शाया गया, ए बी सी डी और ई। अलग अलग का ये मतलब इनके द्वारा दिया गया। तापीय दक्षता के आधार पर विश्व जलवायु प्रदेशों को इन्होंने 6 भागों में बांटा, ए बी सी डी ई और एफ। ये विशेष जो है शब्दावली इन्होंने काम में ली इनके लिए। ए का मतलब ये बताया उष्णकटिबंधीय, बी का मतलब मध्य तापीय प्रकार की जलवायु जहां पर मिलती है, सी का मतलब अल्प तापीय, डी का मतलब टेगा तुल्य, ई का मतलब टुंड्रा तुल्य और एफ का मतलब हिमाच्छादित जलवायु। देखिए राजस्थान के संदर्भ में इन्होंने अंग्रेजी वर्णमाला के 2 छोटे अक्षर जो काम में लिए वो हम राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण में लेते हैं। एक तो है W और एक है D। एक है W, एक है D। इसका क्या मतलब है भाई? देखिए ये जो सारे अक्षर है अभी बता देंगे कि राजस्थान की जलवायु में कौन कौन से अक्षर काम में आएंगे और कहां से निकल के किस प्रकार की जलवायु राजस्थान में थॉर्नथ्वेट के माध्यम से मिलती है। ई का मतलब W का मतलब है शीतकाल शुष्क, मतलब है ग्रीष्मकाल में बारिश, ड्राई विंटर, शीतकाल शुष्क। ई डी का मतलब है शुष्क या जहां अति न्यून वर्षा। ये शब्दावली इनके द्वारा काम में ली गई। अब हम देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर 2 इन्होंने और काम में लिए, लेकिन वो राजस्थान की जलवायु से कोई संबंधित नहीं है। अब देखिए इनमें से कौन सी शब्दावली हम प्रयुक्त कर सकते हैं। देखिए राजस्थान की जलवायु जो है या थॉर्नथ्वेट के द्वारा जो राजस्थान की जलवायु का निर्धारण किया गया है उसमें कौन कौन से शब्द काम में लिए गए हैं। देखिए ए काम में नहीं है और बी काम में नहीं है। ये दोनों अक्षर जो है ये इनके द्वारा काम में राजस्थान की जलवायु वर्गीकरण में नहीं लिया गया है। काम में कौन से 3 ये अक्षर काम में लिए गए हैं। और इधर से देखिए भाई कौन कौन से, ये तीनों जो है ये 4 अक्षर काम में नहीं लिए गए हैं, ये 2 लिए गए हैं। इधर से ये नहीं लिए गए हैं, ये लिए गए हैं। और इधर से ये दोनों अक्षर काम में राजस्थान की जलवायु के लिए गए हैं।
अब देखिए ये निम्न शब्दावली है, इसके आधार पर इन्होंने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में निर्धारित किया है। कितने भागों में निर्धारित किया है? 4 भागों में। हम देखेंगे किस प्रकार इन्होंने इन तीनों प्रकार के शब्दों को मिला के या वर्णों को मिला के राजस्थान की जलवायु का निर्धारण किया है। इस आधार पर इन्होंने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है। अब आगे देखते हैं कौन कौन से 4 भाग इन्होंने बताए हैं। अब आगे देखिए, जो अलग अलग प्रकार के अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है उनको काम में लेके इन्होंने राजस्थान की जो जलवायु है उसको कितने भागों में बांटा है? थॉर्नथ्वेट के अनुसार राजस्थान की जलवायु कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। राजस्थान की जलवायु कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की है। या यूं कहें कि उन्होंने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है। इसके लिए कौन कौन सी शब्दावली काम में लिए या कौन कौन से वर्ण काम में लिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वर्षण प्रभाविता से सी, डी और ई अक्षर उठाए हैं। सी, डी, डी और ई। डी को हम 2 बार लेंगे क्योंकि 4 प्रकार इन्होंने राजस्थान की जलवायु को बताए हैं। किस प्रकार से ये 4 जो जलवायु प्रदेश है उनको आराम से देखते हैं। 4 अक्षर काम में लिए हैं संख्या की दृष्टि से, सी, डी, डी और ई। अब आगे देखिए, तापीय दक्षता के आधार पर 2 अक्षर काम में लिए, ए और बी डैश। ए डैश काम में लिया है और बी डैश काम में लिया है। अंग्रेजी वर्णमाला के 2 छोटे अक्षर है भाई, वो भी काम में लिए, डब्ल्यू और डी। इन सभी अक्षरों को या सभी वर्णों को मिला के राजस्थान की जलवायु का निर्धारण किया है और राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है। अब देखते हैं इनको मिलाकर किस प्रकार से राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है। सी, डी, डी और ई, इनमें से ये 4 अक्षर लिए। अब देखते हैं इनका किस प्रकार से प्रयोग किया है भाई। इनका प्रयोग किया है एडेस, एडेस, एडेस और बीडेस। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर काम में लिए, डब्लू, डब्लू, डब्लू और डी। 3 में डब्लू काम में लिया है और 1 में डी काम में लिया है। इस प्रकार से राजस्थान की जलवायु को इन 4 भागों में बांटा है थॉर्नथ्वेट मोदे ने। अब देखिए एक एक को देखते हैं, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या। अब देखिए एक एक का मतलब हम निकाल कर देखते हैं सारणी के माध्यम से। सबसे पहले देखते हैं सी, ए डैश और डब्ल्यू का मतलब। सी का मतलब इन्होंने बताया है उप आर्द्र, ए डैश का मतलब है उष्णकटिबंधीय। तो ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके उष्ण कटिबंधीय उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये एक प्रकार इनके द्वारा ये निर्धारित किया गया। उसके बाद देखते हैं डी, ए डैश और डब्ल्यू का क्या मतलब है। तो डी का मतलब इन्होंने बताया अर्धशुष्क, ए डैश का मतलब वही है उष्ण कटिबंधीय। तो देखिए इसका मतलब हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। जलवायु प्रदेश, ये 2 प्रकार इनके द्वारा ये निर्धारित किए गए। अब देखते हैं डी, बी डैश और डब्ल्यू का मतलब निकलकर क्या आता है। डी का मतलब है अर्धशुष्क, इसमें भी क्या था अर्धशुष्क। इसमें ए का मतलब उष्णकटिबंधीय। यहां पर देखिए बी का मतलब क्या आता है निकल के, बी का मतलब आएगा मध्य तापीय। तो इसका ये हो जाएगा मध्य तापीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश।
और चौथा और आखिरी है, इसका क्या मतलब निकल कर आता है? ई का मतलब, ए डैश का मतलब और डी का मतलब। तो ई का मतलब है शुष्क, ए का मतलब है उष्णकटिबंधीय, तो इसका ये मतलब निकलेगा भाई उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश। ये 4 प्रकार की जलवायु राजस्थान में थॉर्नटोएट मोडे ने बताई। अब देखते हैं कि ये आप सोचोगे कि डब्लू और डी बच गया, इसका क्या मतलब है? डब्लू का मतलब है शीतकाल में बारिश नहीं होती है, ग्रीष्मकाल में बारिश होती है। डी का मतलब है जहां अत्यधिक कम बारिश होती है या नहीं के बराबर बारिश होती है। तो शुष्क प्रदेश या शुष्क जलवायु कब होगी? जब बारिश नहीं होगी। यहां देखिए मध्यतापीय उष्णकटिबंधीय, ये अर्ध शुष्क प्रदेश है, इसमें उपादर मतलब ग्रीष्म काल में बारिश प्राप्त होती है। तो ये 4 प्रकार थॉर्नटोएट मोडे ने राजस्थान की जलवायु के बताए हैं। एक एक देख लेते हैं, एक बार मैप के माध्यम से इनको समझ लेते हैं भाई, व्याकरण हो जाए। देखिए ये वाला जो क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर थॉर्नटोएट के अनुसार कौन सी जलवायु मिलती है? देख लीजिए आप, सी ए डैश डब्ल्यू, सी ए डैश डब्ल्यू प्रकार की जलवायु इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। एक ये वाला जो क्षेत्र है भाई, ये वाला जो क्षेत्र है इसमें कौन सी प्रकार की जलवायु देखने को मिलेगी? ये जो ऊपर वाली है उष्णकटिबंधीय शुष्क प्रदेश या उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश है, ये इस क्षेत्र में देखने को मिलेगी। तो यहां पर ये जलवायु प्रदेश देखने को मिलेगा, ई एडेस डब्ल्यू। तो 2 प्रकार के जलवायु प्रदेश हमने देख लिए मैप के माध्यम से। यहां पर जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है यहां पर सी ए डब्ल्यू, यहां पर ई ए डी मिलेगी। अब देखिए 2 जलवायु प्रदेश बसते हैं, एक यहां पर और एक है ये वाला क्षेत्र। अब दोनों को हमने देखा कि यहां पर भी डी काम में लिया था, यहां पर भी डी काम में लिया था, यहां पर ए काम में लिया था, यहां पर बी काम में लिया था। उसके बाद हमने यहां पर डब्लू काम में लिया, यहां पर डब्लू काम में लिया। तो ये 4 जलवायु प्रदेश है, वो थॉर्नटोएट के हिसाब से मैपिंग के माध्यम से हम देख रहे हैं। एक बार मिलान कर लीजिए, सी ए डब्ल्यू, बिल्कुल सी ए डब्ल्यू, डी ए डब्ल्यू, ये रही भाई डी ए डब्ल्यू। उसके बाद है डी बी डब्ल्यू, ये डी बी डब्ल्यू, और ये है ई ए डी, ये रही ई ए डी। अब एक एक को हम देखते हैं विस्तार से कि इसकी क्या विशेषता है, कौन से क्षेत्र में ये मिलती है, कौन सी यहां पर वनस्पति मिलती है। तो सबसे पहले देखें सी ए डब्ल्यू, सबसे पहला जो जलवायु प्रदेश है वो कौन सा है? सी ए डब्ल्यू। इसको हम क्या बोलेंगे भाई? इसको हम बोलेंगे उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, जहां कैसा शीतकाल शुष्क या यूं कह सकते हैं यहां पर ग्रीष्म काल में बारिश होती है। ये जो जलवायु प्रदेश है ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र में है भाई? ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र में है? ये राजस्थान के हम देखें तो हाड़ौती, वागड़ और कांठल, इस क्षेत्र में ये जलवायु प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं हाड़ौती में कौन कौन सा क्षेत्र? दक्षिणी कोटा, झालावाड़ और बारां। बूंदी जो हाड़ौती का क्षेत्र है वो इस जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं किया जाएगा। उसके बाद बागड़ में हम देखते हैं डूंगरपुर व बांसवाड़ा, और कांठल में हम सम्मिलित करेंगे प्रतापगढ़ को।
ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर CAW प्रकार की जो जलवायु है थॉर्नथ्वेट के अनुसार वो यहां पर देखने को मिलेगी। यहां पर जो वनस्पति है वो कैसी मिलेगी भाई? सवाना तुल्य या मानसूनी प्रकार की जलवायु वनस्पति यहां पर मिलेगी। सवाना तुल्य, मानसूनी, मानसूनी प्रकार की वनस्पति यहां पर मिलेगी। और इस क्षेत्र की क्या विशेषता है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र। ये जो जलवायु प्रदेश है ये राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। यहां पर सवाना तुल्य, जो अफ्रीका के मध्य भाग में सवाना वनस्पति मिलती है उसके समान की वनस्पति, मानसूनी प्रकार की वनस्पति इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। ये प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी कोटा, झालावाड़ और बारां वाले क्षेत्र में ये जलवायु प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। अगला देखते हैं भाई, अगला कौन सा है? अगला है दूसरा, हम देखेंगे DAW। DAW दूसरा जो जलवायु प्रदेश है वो है DAW। इसका क्या मतलब है भाई? इसका नाम दिया गया है उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। यहां पर भी क्या है? शीतकाल शुष्क मिलेगा, शीतकाल शुष्क, या यूं कहें यहां पर ग्रीष्म ऋतु में बारिश होती है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान में अधिकतर जो बारिश होती है वो ग्रीष्म काल में ही होती है। शीतकाल में मात्र 10% राजस्थान की जो बारिश है वो प्राप्त होती है, वो भी भूमध्य सागरीय जो चक्रवात आते हैं उनसे माहवट की जो वर्षा होती है उससे प्राप्त की जाती है। तो उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, इसमें विस्तार कौन कौन से जिलों में है? इसके विस्तार को सबसे लास्ट में देखेंगे, क्योंकि जो बाकी के 3 जलवायु प्रदेश है उनका विस्तार देख लेंगे कि वो कौन कौन से क्षेत्र में। जितना भी क्षेत्र राजस्थान का जो पीछे बचेगा वो इसी में इंक्लूड कर लेंगे। इसकी विशेषता देख लेते हैं। यहां पर वनस्पति कैसी मिलती है भाई? यहां पर वनस्पति है जो अर्धशुष्क प्रकार की वनस्पति मिलती है। अर्धशुष्क प्रकार की वनस्पति इस क्षेत्र में मिलती है, DAW क्षेत्र में। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि ये सबसे बड़ा है। थॉर्नथ्वेट के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश, थॉर्नथ्वेट के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश, बड़ा जलवायु प्रदेश। और इसकी क्या विशेषता है भाई? ये राजस्थान का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। ये राजस्थान का सबसे उपजाऊ क्षेत्र वाला जलवायु प्रदेश है। यहाँ पर कौन सी मिट्टी मिलती है? आपको अधिकतर क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी जो सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। तो ये 2 जलवायु प्रदेश है। पहला हमने देखा CAW, दूसरा देखा DAW। मैप के माध्यम से चल रहे हैं। CAW ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जो भाग है उसमें ये जलवायु मिलती है। DAW लगभग राजस्थान का जो पूरा मध्यवर्ती भाग है और पूर्वी भाग है उसमें DAW प्रकार की जलवायु मिलती है। उसके बाद देखते हैं DBW, तीसरे प्रकार की जो जलवायु प्रदेश है वो है
DBW। इसको हम क्या नाम दे सकते हैं भाई? मध्य तापीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, जहां पर भी क्या है, शीतकाल शुष्क, शीतकाल कैसा है, शुष्क है। अब देखिए इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है। राजस्थान का कौन कौन सा भाग इसमें सम्मिलित किया गया है? इसमें जो आएगा वो आपका आएगा बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग को इसमें सम्मिलित करते हैं। और आप सभी को पता है कि बीकानेर संभाग में 4 जिले सम्मिलित है। वर्तमान में जो 41 जिले हैं उसके हिसाब से भी इस संभाग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 4 जिले कौन कौन से हैं? बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। ये 4 जो जिले हैं वहां पर DBW प्रकार की जलवायु मिलती है, या ये जलवायु प्रदेश यहां पर मिलता है। इसकी विशेषता क्या है भाई? सबसे पहले इसमें देख लेते हैं वनस्पति। यहां पर जो वनस्पति है वो अर्ध शुष्क प्रकार की, अर्ध शुष्क व कंटीली झाड़ियां मिलती है। कंटीली झाड़ियां यहां पर मिलती है इस वाले क्षेत्र में, DBW जलवायु क्षेत्र। आगे देखिए इसकी विशेषता देख लेते हैं कुछ। इस क्षेत्र में सर्वाधिक आंधियां चलती है, सर्वाधिक आंधियां चलती है। और क्या? सर्वाधिक आंधियां इस क्षेत्र में चलती है। और सबसे कम नदियों वाला जलवायु प्रदेश है ये। यहां पर नदियां बहुत कम मिलती है। आप सभी को पता है बीकानेर और चूरू ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोई भी नदी नहीं है। इन दोनों क्षेत्रों में या दोनों जिलों में कोई भी नदी नहीं है। एकमात्र नदी है इस क्षेत्र की गगन नदी, जो अंत्य प्रवाह की नदी है, जो पुरानी सरस्वती की जगह बहती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसकी ये विशेषता है, ये जलवायु प्रदेश इस क्षेत्र में मिलता है, मध्य तापीय अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु। आगे देखिए भाई, हमने 3 देख लिए हैं जलवायु प्रदेश। चौथा और आखिरी जो जलवायु प्रदेश है थॉर्नटोएट के अनुसार, उसको देखते हैं EAD। EAD प्रकार की जलवायु। चौथा है EAD प्रकार की जलवायु। इसे हम क्या बोल सकते हैं भाई? उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। जहां पर वर्ष भर, जहां वर्ष भर न्यूनतम वर्षा प्राप्त होती है। अब देखिए इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है भाई? राजस्थान का कौन कौन सा क्षेत्र इसमें सम्मिलित किया गया है? इसमें हम लेते हैं संपूर्ण जैसलमेर जिले को, बाड़मेर जिले को, और पश्चिमी जोधपुर को इसमें सम्मिलित करते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है कि जैसलमेर, बाड़मेर और पश्चिमी जोधपुर में ये जलवायु प्रदेश आपको देखने को मिलेगा।
यहां पर वनस्पति कैसी मिलेगी भाई? यहां पर जो वनस्पति है वो आपको मिलेगी मरुद्भिद, जीरोफाइट। मरुद्भिद या जीरोफाइट प्रकार की वनस्पति मिलेगी, या कई जगह वनस्पति रहित क्षेत्र भी मिलेगा। वनस्पति रहित क्षेत्र भी मिलेगा भाई। ये है चौथा जलवायु प्रदेश। इसकी कुछ विशेषता है। क्या विशेषता है? ऐसा जलवायु प्रदेश जहां पर न्यूनतम बारिश प्राप्त होती है, न्यूनतम वर्षा प्राप्त होती है। तो ये था भाई आज थॉर्नथ्वेट के अनुसार राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया गया है, निश्चित तौर पे आपको समझ में आया होगा। एक बात पुनः देख लेते हैं जो भी जानकारी हमने आज ग्रहण की है। देखिए, जलवायु थॉर्नथ्वेट का जो जलवायु वर्गीकरण है, इन्होंने सबसे पहले 1931 में दिया, जो सिर्फ उत्तरी अमेरिका में लागू हुआ। फिर 2 साल बाद 1933 में संपूर्ण विश्व के लिए इन्होंने ये इस जलवायु को निर्धारित किया। फिर इसमें एक संशोधन हुआ 1948 में। आधार माना इन्होंने वर्षण प्रभावितता और तापीय दक्षता के आधार पर। ये 5 जो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर है वो काम में लिए। तापीय दक्षता के आधार पर 6 अक्षर जो है ये इन्होंने काम में लिए। हम शॉर्टकट में देखें तो इन्होंने आधार क्या क्या माना भाई? इन्होंने आधार माना वनस्पति, मोटे तौर पर ये भी देखते हैं वनस्पति, वर्षा, तापमान और वाष्पीकरण को भी हम पढ़ते हैं कि इनको आधार थॉर्नथ्वेट ने माना। फिर अंग्रेजी वर्णमाला के 2 छोटे अक्षर W और D को भी काम में लिया। थॉर्नथ्वेट के अनुसार राजस्थान में 4 प्रकार के जलवायु प्रदेश है, जिसमें हमने पढ़े इन अक्षरों को मिलाकर ये 4 जलवायु प्रदेश जो है हमने बनाए। EAW, EAD, DBW, DAW, CAW, ये 4 प्रकार की जलवायु है जिसका निर्धारण किया। ये अलग अलग इसके नाम बताए। इसके बाद हमने देखा मैप के माध्यम से 4 प्रकार की जो जलवायु है, ये कि ये वाला जो क्षेत्र है या ये जो जलवायु है ये राजस्थान के सर्वाधिक भाग पर मिलती है। इसके बाद एक एक का हमने अध्ययन किया। तो ये भाई था आज का बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण टॉपिक। निश्चित तौर पे आपको समझ में आया होगा। क्लास देख के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आज की क्लास कैसी थी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।